कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है दोस्तों। बाकी सारी चीजें तो आप सब जो देख रहे हैं बहुत समझदार हैं, बहुत तेज हैं, तभी तो यहाँ आके पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने वाले बच्चे तभी तो पढ़ रहे हैं। और एक बार मेरी याद रखिएगा कि पढ़ना सिर्फ पढ़ने से आता है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में लिखिए। डिटेल नोट्स चाहिए मुझे, कमेंट में लिखिए, मैं आपको डिटेल नोट्स भी दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। कॉलरिज ने इमेजिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला प्राइमरी इमेजिनेशन, जो कि नेचुरल है, सबके पास होता है। दूसरा सेकेंडरी इमेजिनेशन, पोएट की स्पेशल पावर। ये कंसाइंस है और क्रिएशन करता है। मतलब प्राइमरी इमेजिनेशन जो सबके पास है, और सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो पोएट के पास एक स्पेशल पावर है, उसके कंसाइंस में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके कॉन्शियस में, जो उसको हेल्प करता है कुछ बहुत बेहतरीन क्रिएट करने में। उनका कहना था कि पोएट एक गॉड जैसा है, रियलिटी को रिशेप करता है। इसलिए उन्होंने इसे एपिस्टेमोलॉजी, एसिम्प्लास्टिक पावर बोला। मतलब शेप को एक साथ जोड़कर न्यू फॉर्म बनाना। अब आते हैं ब्लेक साहब से, जानते हैं कि ब्लेक जी जो थे उनका क्या कहना था डिवाइन इमेजिनेशन पे। विलियम ब्लेक तो रोमांटिक इमेजिनेशन के किंग थे भाई। उन्होंने बोला, इमेजिनेशन इज नॉट जस्ट अ फैकल्टी, इट्स गॉड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन माइंड। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है कि इमेजिनेशन इज नॉट जस्ट अ फैकल्टी, इट्स इट्स गॉड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन माइंड। मतलब उनके लिए इमेजिनेशन डिवाइन थी, भगवान की तरह, कुछ बहुत पवित्र, अल्लाह की तरह। उनका मानना था जो दिख रहा है वो रियल नहीं है दोस्तों। ब्लेक जी कहते थे कि जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। रियल तो वो है जो आपके इमेजिनेशन में है, जो आपका इमेजिनेशन क्रिएट करता है। यानी आप जो दिख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, जो आपका इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है वो है रियलिटी अकॉर्डिंग टू ब्लेक। और एक लाइन याद रखना, एग्जाम में काम आएगा आपके। व्हाट इज नाउ प्रूव्ड वाज वंस इमेजिन्ड। यानी आज जो आपने प्रूफ कर दिया है उसको कभी कोई इमेजिन करता है। जैसे अर्थ के बारे में आपने सुना होगा कि पहले लोग बोलता था कि अर्थ फ्लैट है, बट लेटर ऑन जब लोगों ने डिस्कवर किया तो उनको पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है। चलिए अब हमने कॉलरिज ब्लेक के बारे में जान लिया कि उनकी क्या डेफिनेशन थी, उनकी क्या समझ थी इमेजिनेशन को लेकर। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री पे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ का थ्योरी भी मस्त था। उन्होंने बोला कि पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वालिटी। मतलब जब हम किसी एक्सपीरियंस को बार बार याद करके लिखते हैं तब पोएट्री बनती है। उनका कहना था कि पोएट्री को छोटी छोटी चीजों में बड़ी मीनिंग में देखना चाहिए। जैसे देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का और नेचर के बीच का इमोशनल कनेक्ट